लाउड स्पीकर नहीं बजाए जाएंगे। धार्मिक स्थानों समेत सभी जगहों पर पालन करना अनिवार्य होगा इन नए नियमों का। लाउड स्पीकर लगाने के लिए पुलिस की अनुमति लेनी होगी। टेंट हाउस से लाउड स्पीकर लेने के लिए पुलिस की अनुमति जरूरी होगी। तो लाउड स्पीकर लेने के लिए पुलिस की अनुमति लेना बेहद जरूरी होगा। यानी कि अब दिल्ली में भी यूपी की तरह होगा। धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर से कोई आवाज ना आ जाए, इसको लेकर एक्शन जो है वो लगातार देखा जा रहा है। अब ये नया नियम यहाँ पर भी लागू होगा, सख्ती के साथ इसका पालन करवाया जाएगा। टेंट हाउस से लाउड स्पीकर लेने के लिए पुलिस की अनुमति लेना जरूरी होगा और अगर कोई टेंट हाउस से बिना अनुमति के लाउड स्पीकर लेकर आते हैं तो उस पर एक्शन होगा, कानूनी कार्रवाई उस पर लाई जाएगी। तो अब देखना ये होगा कि पहले से ही जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं क्या उनको उतारने का काम किया जाएगा, किस तरीके से इसको अमल में लाया जाएगा, कब से कार्रवाई शुरू हो जाएगी, कब से नया नियम लागू हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तमाम धार्मिक स्थलों को इसका पालन करना अनिवार्य है और लाउड स्पीकर पर यूपी की तरह अब दिल्ली में भी पाबंदी। तो अब किस तरीके से इस कार्रवाई को अमल में लाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हो जाएगी और कब से यहाँ पर इन नियमों को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अब रुक करेंगे हमारे सहयोगी जावेद हुसैन का। जावेद, यूपी की तरह अब दिल्ली में भी लाउड स्पीकर से आवाज नहीं गूंजेगी, इस पर भी लगाम लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जा रही है। ऐसे में सभी को इस नियम का पालन करना होगा। टेंट हाउस से बिना पुलिस की अनुमति के लाउड स्पीकर नहीं ले पाएंगे। विस्तार से जरा बताइएगा कब से इसकी शुरुआत, इस नए नियम की शुरुआत की जा रही है। साथ ही ये भी बताइएगा कि जो पहले से ही धार्मिक स्थान ऐसे हैं जिन पर लाउड स्पीकर लगा हुआ है, क्या उनको उतारने की कार्रवाई की जाएगी तो कब से की जाएगी, कैसे पूरी प्रक्रिया का पालन करवाया जाएगा? देखिए, ये किसी धार्मिक या किसी भी सार्वजनिक से नहीं है। ये पूरा जो है लाउड स्पीकर को लेकर जो है, चाहे वो किसी भी धार्मिक का मामला हो या फिर कोई सार्वजनिक शादी ब्याह का हो या फिर किसी पार्टी हो या फिर आमतौर से कोई रैली हो या फिर जो लोग कोई यात्रा निकालते हैं, उसको लेकर ये पूरा एक गाइडलाइन आया है। लाउड स्पीकर को लेकर एक तय मानक किया गया है कि लाउड स्पीकर की जो कैपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। अगर रात के 10 के 6 बजे के बाद कोई भी किसी तरह की कोई भी परमिशन दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं मिलेगी। देखिए, कुछ ऐसे नियम है जो मैं आपको बताता हूं, जो दिल्ली पुलिस ने जो ऑर्डर है, एक 17 तारीख को ये ऑर्डर सामने आया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। इसमें यह है कि दिल्ली पुलिस जो है लाउड स्पीकर को लेकर जो एक नए निर्देश को उन्होंने जारी किया है, किसी भी धार्मिक स्थल या तय मानकों से तेज नहीं बजेगा लाउड स्पीकर। मान लीजिए कोई भी धार्मिक स्थल है, उनसे कोई भी लाउड स्पीकर या सिस्टम उतारा नहीं जाएगा, लेकिन उसका एक मानक है, जो एक कैपेसिटी है, डिसम्बल जो उसका जो कैपेसिटी है उसको लेकर तय किया गया कि वो कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, कितना मानक हो चाहिए, उसी हिसाब से धार्मिक स्थलों पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। पब्लिक प्लेस पर अगर आप कोई यात्रा निकाल रहे हैं तो उसके लिए आपको दिल्ली पुलिस से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर टेंट हाउस से आप किसी लाउड स्पीकर को ले रहे हैं तो उसके लिए भी दिल्ली पुलिस से परमिशन लेना पड़ेगा। उसकी कैपेसिटी साउंड कितनी होनी चाहिए, इसका आपको पूरा एक गाइडलाइन दिया गया है। और इसके अलावा अगर डीजे सेट पर नियम के कैपेसिटी के अनुसार नहीं हुआ तो उस पर जुर्माना लगेगा। जैसे 1000 केवी से अगर अधिक का आप पावर का अगर म्यूजिक सिस्टम रखते हैं तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। और अगर 6.25 से लेकर 1000 केवीए का अगर जो है कैपेसिटी का अगर आप साउंड इस्तेमाल करते हैं बगैर परमिशन के, तो उस पर आपको 25,000 का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा अगर सिर्फ 62.5 केवी से नीचे तक का अगर जो कैपेसिटी ऑफ साउंड है, अगर वो डीजे में आप इस्तेमाल करते तो वो 10,000 रुपये आपको है वो उसका जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा धार्मिक या शादी या रैली में अगर आप जो है रिहायशी इलाका है, अगर वहाँ पर जो एक कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को अगर आप नहीं नॉर्म्स मानते हैं
तो आप पे 10,000 से 20,000 के बीच का जुर्माना लगेगा। बेसिकली आमतौर पर जिस तरीके से आज जो लोग आमतौर पर जिस तरीके से साउंड का इस्तेमाल करते हैं पब्लिक प्लेस में, जैसे हर तरीके का एक हवाला दिया गया है कि कोई इलाका है शांत, जहाँ पे कोई रिहायशी इलाका है, अगर वहाँ पे कोई तेज़ अगर किसी डीजे को या कोई यात्रा निकाला जा रहा है तेज़ आवाज़ से, तो कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी होती है। धार्मिक अगर स्थल की बात करें तो धार्मिक स्थल को भी लेकर एक मानक तय किया गया है और उसी मानक तय कैपेसिटी के हिसाब से जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा आप एडिशनल अगर लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं तो उसका आपको दिल्ली पुलिस से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर बिगर परमिशन के आप लाउड स्पीकर जैसे पब्लिक प्लेस पे आप कहीं पे लगाते हैं तो वो फिर आप पे जुर्माना तय होगा। जितनी कैपेसिटी के साउंड का आप इस्तेमाल करेंगे उस कैपेसिटी के हिसाब से जो पूरा एक नॉर्म्स तैयार किया है और उस हिसाब से आप पे जुर्माना लगेगा। जी पिंकी। बिल्कुल, और अब ऐसे में सख्ती से पालन यहाँ पर इन तमाम नियमों का करवाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले ये जानकारी तमाम जगहों पर पहुँचाना जावेद हुसैन, ये भी बेहद ज़रूरी है। और ऐसे में इसकी प्रक्रिया कब से शुरू होगी ताकि इससे जागरूकता सबसे पहले ज़रूरी है, ताकि पता चले कि अब एक नया नियम आ चुका है और ऐसे कार्रवाई आप पर की जा सकती है, जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है। इसको लेकर लोगों को अवगत कैसे कराया जाएगा? देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो ये पूरा एक साउंड को लेकर एक जो पूरा ये ऑर्डर है, इसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी अवेयर किया जाएगा और तमाम जो लोकल पुलिस स्टेशन है, जो उनकी तरफ से जो तमाम बीट ऑफिसर्स होते हैं, जो एक गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है, जो एक एडवाइजरी कह सकते हैं, एक ऑर्डर कह सकते हैं, उसको तमाम धार्मिक स्थलों में जो धर्मगुरु हैं या RWA है, MWA मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है, तमाम अलग अलग जो क्लैरिफिकेशन बटा हुआ है, लोगों का जो दायरा है, उस हिसाब से उनको अवेयर किया जाएगा। तमाम धार्मिक स्थल का एक लिस्ट होता है हर थाने के हिसाब से। अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो किस एरिया में किस थाने में कितने मंदिर हैं, कितने मस्जिद हैं, कितने गुरुद्वारा हैं, कितने चर्च हैं, कितने जो समुदाय भवन है, कहाँ शादियाँ होती हैं, कितने मैरिज हॉल है, कहाँ पे किस तरीके के साउंड इस्तेमाल होता है, कितने टेंट हाउस हैं। इससे कहीं ना कहीं ये भी होगा कि जो टेंट हाउस में आमतौर पर जो म्यूजिक सिस्टम जो इस्तेमाल किया जाता था उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी, क्योंकि आमतौर पर आप देखते होंगे, आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि कई बार देर रात शादी के फंक्शन में या किसी फैमिली फंक्शन में साउंड की वजह से PCR कॉल की जाती है, या कई बार जो पड़ोस में ही आवाज को लेकर लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है। कई बार ये बिल्कुल जावेद, और ऐसे में अब उम्मीद यही है, बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, ऐसे में उम्मीद यही है कि इस कदम के बाद ये तमाम जो स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं इन पर लगाम कहीं ना कहीं लगेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जावेद इन तमाम